श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी के कई सवाल आ रहे हैं कि दीदी हम जो है सावन महीने के नियम लिए हैं, कई मंत्र जाप के लिए हैं, कई भक्तजन दान पुण्य के लिए हैं, कोई दीप दान, कोई सावन सोमवार, कोई 2 महीने के जो है सावन व्रत, एक समय भोजन का नियम ले रहे हैं। तो अब इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाए, कई सवाल भी आ रहे हैं। जैसे सवाल आ रहे हैं, हमने व्रत जहाँ से शुरू किया था अब हम दूसरी जगह चले गए हैं, या कोई कारण रहा हो, पीहर इत्यादि गए हो, तो क्या वहाँ उद्यापन कर सकते हैं? क्या जो है 8वें सोमवार हम उद्यापन करें, या पूर्णिमा के दिन उद्यापन करें, या जो है 9वें सोमवार उद्यापन करें? पूरे इतने बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या जरूरी है क्या हवन करना, और कैसे संपूर्ण नियम इत्यादि बताएं? तो पूरी जानकारी इस वीडियो में है। मासिक धर्म आ जाएगा तो उस दिन कैसे करेंगे, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो पहला सवाल आ रहा है कि क्या उद्यापन करना जरूरी है। देखिए, उद्यापन अलग अलग तरह से होता है। कोई भी उद्यापन होता है उसे बड़े स्वरूप में भी किया जाता है। आपने देखा होगा मंडप, हवन, कितने अधिक ब्राह्मणों को बुलाकर जो है पूर्ण आहुति इत्यादि भी दी जाती है, उस तहत भी किया जाता है। परंतु उद्यापन आपने देखा होगा छोटे स्वरूप में भी किया जाता है। तो आप सभी लगातार चाहते हैं कि आप सावन सोमवार के जो व्रत है, सावन में तो पूर्ण हो चुके हैं, आपने शुरू किए हैं, अब आप सभी चाहते हैं कि मैं इसे सोमवार व्रत जो है महादेव की कृपा के लिए हमेशा करती रहूं। तो आप सभी उद्यापन पूर्णतया न करते हुए, उद्यापन की भावना न करते हुए कि मैं व्रत तो हमेशा ही करूंगी, इस भावना से आप व्रत तो लगातार करें, परंतु कुछ चीज़ें अंतिम दिन, पूर्णिमा तिथि रहेगी या सावन का अंतिम दिन होगा, तो कुछ ना कुछ, जैसे सावन के सोमवार जो 8वां सोमवार होगा ना, उस दिन आप सभी को 1.25 किलो दान कर दीजिएगा। संपूर्ण सावन महीने के 2 महीने का फल आपको, देखिए हर सोमवार को हम दान भी नहीं कर पाते ना कुछ चीज़ें, तो उस दिन करेंगे तो संपूर्णता हो जाएगी। तो व्रत तो आप लगातार करें, उद्यापन इत्यादि के तहत, ये दान के तहत भी हो जाएगा, उद्यापन के तहत भी हो जाएगा, और व्रत भी कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। साथ ही आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि हमने कमरा बदल लिया है, या जो है हम कहीं अन्य जगह पर चले गए हैं, क्या व्रत जहाँ से शुरू किया था वहीं पर उद्यापन करना है? ऐसा नहीं है। देखिए, परिवर्तन जीवन का नियम है, महादेव है, माता पिता स्वरूप में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप दूसरी जगह चले गए हैं तो वहाँ भी उद्यापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यह बात भी क्लियर हो गई। उद्यापन करने में कोई दोष नहीं है। अब सवाल आ रहा है कि उद्यापन हमें 8वें सोमवार को करना चाहिए या 9वें सोमवार को। चाहे तो आप 8वें सोमवार के दिन करें क्योंकि उस दिन व्रत होगा, चाहे तो 9वें सोमवार को करें, इच्छा आपकी है। सोमवार है वह परिपूर्ण है। अब यह भी जाना जा रहा है, यह भी सवाल आ रहा है, क्या उद्यापन हमें शाम को करना चाहिए? तो इसका पूरा नियम आप सभी को बता दूं। शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं और महादेव की पूजा जैसे आप करते आ रहे थे ना, ठीक उसी विधि से करते रहें। अब आप सभी जो पूजा इत्यादि कर लेंगे तो फिर संकल्प ले, थोड़ा सा हाथ में अक्षत, चावल इत्यादि ले और कहें कि महादेव, मैंने आपके संपूर्ण नियम पूर्ण किए हैं, कृपया मेरे उद्यापन को भी आप पूर्ण करें, मुझे इसका उचित फल दे, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रहें, भूल चूक जो भी हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और उद्यापन करने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए आप सभी अपने व्रत का उद्यापन करें। इस दिन अन्य दिनों से अधिक जो है, जो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं ना महादेव के लिए, वह करने का प्रयास करें। क्षतिपूर्ति, जो चीज़ हम नहीं कर पाते उसकी पूर्ति के लिए उद्यापन इत्यादि के नियम और इस दिन विशेष करने का प्रावधान कहा गया है। इस दिन विशेष रूप से महादेव का पंचामृत से अभिषेक कराएं, 108 चावल या हरा मूंग या जो भी चीज़ समर्पित करना चाहते हैं महादेव के मंत्र के साथ जो है समर्पित करें, अति श्रेष्ठ माना जाएगा। महादेव का विधि विधान से अति श्रेष्ठ तरीके से पूजन करें। उद्यापन जो है संपूर्ण माना जाता है, परिपूर्ण माना जाता है, व्रत की पूर्णता के लिए माना जाता है, बहुत शुभ होता है। कई भक्तजन इस दिन पार्थिव शिव पूजा भी करते हैं, पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर रुद्राभिषेक भी करते हैं। अपनी अपनी इच्छा है, आप अपनी क्षमता, सामर्थ्य, समय अनुसार, देखिए जैसा शरीर साथ दे, जैसा आपके पास समय हो, जैसा आपके पास अन्न धन हो, उस अनुसार आप जो है पूर्ण करें व्रत को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साधारण सरल सी पूजा है, सुबह भी उद्यापन कर सकते हैं, शाम को भी उद्यापन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें क्या क्या चीज़ दान करनी चाहिए, जैसा मैंने बताया, कम से कम उद्यापन कर रही हूँ, इस नियम के तहत आप सभी
1.25 किलो कोई ना कोई चीज़ का तो दान जरूर से करें। 1.25 किलो चावल दूध दान कर सकते हैं, 1.25 किलो दूध दान कर सकते हैं, 1.25 किलो फल दान कर सकते हैं, 1.25 किलो कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। दान करने का नियम होता है सबसे पहले यह सभी चीज़ें महादेव के समक्ष रखें, ठीक है। और श्रृंगार की सामग्री भी आवश्यक रूप से दान करें। कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, बड़े स्वरूप में नहीं कर सकते, श्रृंगार पोटली छोटे स्वरूप में भी आती है, उसे महादेव के समक्ष रखें। माता गौरा के निवृत्त हो जाएगा और महादेव के निवृत्त जो है अनाज हो जाएगा। आप सभी उन्हें भगवान के समक्ष रखें। महादेव से कहें जो भी मैंने पहले बात बताई कि उद्यापन करने जा रही हूँ, हाथ में थोड़ा सा पानी लें और उसके ऊपर से 3 बार घुमाएं। थोड़ा सा जो दान की सामग्री है उसमें धूप दीप अक्षत इत्यादि नहीं खाए और पंडित ब्राह्मण जी को या किसी गरीब ब्राह्मण जी को आज मेरे व्रत का उद्यापन हुआ, परिपूर्ण हुआ, यह कहते हुए दान कर कर आ जाइए। सरल सी प्रक्रिया होती है। पूजा इस दिन जो है अपने हिसाब से जैसा करते आ रहे थे उसी तरह से करने का प्रयास करें। भोजन में आप सभी जैसा नियम सोमवार व्रत में करते आ रहे थे ना, उसी तरीके से करने का प्रयत्न करें। भोजन यह नहीं कि दिन में ही ग्रहण कर लें, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी सोमवार जो सावन महीने के हमने व्रत लिए हैं, जैसे कई भक्तजनों ने 2 महीने के व्रत लिए हैं, तो 30 तारीख को उद्यापन करें या 31 को, क्योंकि 30 को व्रत की पूर्णिमा है, 31 को दान पुण्य की है। अब आप सभी जो है 30 को भी कर सकते हैं, 31 को भी कर सकते हैं। 30 तारीख को पूर्णिमा उदया तिथि के अनुसार है, परंतु 10 बजे से भद्रा शुरू हो जा रही है, तो 10 बजे से पहले ही कर ले तो अति श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो आप सभी 31 की सुबह सुबह भी कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये जो है यह दान पुण्य की मैंने आपको बात बता दी। सरल सी विधि है, कोई कठिन नहीं है। आप एक जोड़ी पैंट शर्ट अगर अच्छे स्तर पर करना चाहते हैं तो ठीक ठाक से महादेव के लिए दान के निवृत्त रख लीजिए, उसमें 11, 21, 51 रुपये रख लीजिए। माता रानी के लिए साड़ी और श्रृंगार की सामग्री जैसा स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इस तरह से लेकर भी आप उद्यापन कर सकते हैं। यह भी एक उद्यापन की प्रक्रिया मानी जाती है। इसमें फल रख लीजिए, मिठाई रख लीजिए। पंडित ब्राह्मण जी को अगर घर पर बुलाकर भोजन करवाते हैं, उन्हें यह दान में दे सकते हैं। नहीं तो उनके घर पर जो है सावन महीने के निवृत्त दान कर रही हूँ, गमछा ही सही, धोती ही सही, कहने का वस्त्र है मतलब है अन्न धन वस्त्र, कहने का अर्थ है कि अन्न धन वस्त्र इत्यादि जो है उद्यापन में अनाज इत्यादि दान करने का नियम विधान कहा गया है। साथ ही पूर्ण आहुति के रूप में भी आप सभी जो है नमः शिवाय ओम या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या जो है आप जो है महामृत्युंजय मंत्र के साथ भी महादेव के सामने बाजार में संविदा मिलती है, जो मंत्र की हवन की संविदा आती है, उसके तहत भी आप 108 आहुति देकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए व्रत का पूर्ण रूप से नियम संकल्प आज परिपूर्ण हुआ। इस निवृत्त जो है आप आहुति अर्थात छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, यह प्रक्रिया भी मानी जाती है। आप चाहें तो इस दिन आज मेरे सोमवार के व्रत पूर्ण हुए कन्या पूजन भी करा सकते हैं। उनके साथ एक लांगुर जो महादेव के स्वरूप के रूप में होगा और कन्याएं जो है माता रानी के स्वरूप में होंगी। अर्धनारीश्वर स्वरूप में महादेव को माना जाता है, तो सरलतम तरीके से आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं और एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के घर पर भिजवा कर भी सोमवार व्रत को परिपूर्ण किया जा सकता है। इस तरह से यह जानकारी थी। आपके मन में कोई भी सवाल आए पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। मैंने कोशिश की छोटी छोटी चीज़ों को भी आप सभी तक पहुँचाओ। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।